आदाब नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज की खुसूसी नशियात देख रहे हैं लद्दाख इंतखाबात को लेकर, और फिर से हम हाजिर खिदमत है आपके सामने। और जो अपडेट है अभी तक के इंतखाबात को लेकर, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज हुई, उस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जुड़े हैं सनम एजाज जी, जो भी मेरे साथ है, और लद्दाख से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी अपडेट करेंगे कि इंतखाबात कहां पहुंचे हैं, किस तरह लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में। और जैसे पहले ही सुबह की नशिस्त हमने बात की थी कि लोगों का रुझान देखने को मिल रहा था इलेक्शंस की ओर। लोग सुबह, हालांकि लद्दाख के अंदर ठंड भी है, पर ठंड के बावजूद भी जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए बाहर आ रहे हैं घरों से और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब किसके हक में वो कर रहे हैं, वो फैसला जो है 8 तारीख को पता चलेगा। पर फिलहाल सनम जी, रुझान ये है अभी भी जिस तरह की खबरें आ रही है कि लोग जो है भारी तादाद में लोग जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल रूफ साहब, जाहिर है लद्दाख में कड़ाके की ठंड होती है सुबह और शाम को, चूंकि लद्दाख का ज़नस्कार का इलाका हो, द्रास का इलाका हो, ये वो इलाके ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एक तो वो नंगे पहाड़ हैं, हवाएं ठंडी चलती हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह और शाम को माफ कीजिए, सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और उसके बीच में जो तादाद निकल के आ रही है, वोट परसेंट निकल के आ रही है, वो सुबह हमने अच्छी खासी देखी। और ये इन इंतखाबात का एक पहलू ये भी है कि ये पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ये है कि ईवीएम इसका पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इसमें पहली बार है, और पहली बार अलायंस भी देखने को मिल रहा है करगिल के इन इंतखाबात में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है। हमारे नुमाइंदे जो है करगिल में मोहम्मद इसाक थे, द्रास में मुजम्मिल है, ज़नस्कार में हमारे पास मुमताज़ वानी है। ये तीनों इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों पे अपने अपने जो इलाके से हैं, कंसर्न इलाके, वहाँ तक गए हुए थे, सुबह से लेकर अभी तक हैं। कुछ इनने पोलिंग स्टेशन की बात की, जिस तरह पोलिंग स्टेशन में 278 पोलिंग स्टेशन की बात की जाती है, कुल वहाँ पे पोलिंग स्टेशन हैं 1 लाख के करीब, यानी 95,388 वोटर्स जो हैं वो आज अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। और ख़वातीन की तादाद इन वोटर्स में 46,762 है। तो लद्दाख में वोटर्स की तादाद जो हमने आपको बता दी 95,388 है। उम्मीदवार 85 हैं, कुल निशस्तें 26 हैं तो 30, लेकिन 4 सरकार रिजर्व करती है, उनको नॉमिनेट किया जाता है, इसलिए 26 पर ये इंतखाबात होंगे। और 8 अक्टूबर को इंतखाबात के नतीजे भी आ ही जाएंगे। आज इंतखाबी सिस्टम जो है 8 अक्टूबर को गिने भी जाएंगे और नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और 278 पोलिंग बूथ्स के हवाले से जिस तरह भी बता रहे थे, सांकू का इलाका है, थुपसन का इलाका है, या फिर बहुत पूरे इलाके। थोड़ा सा हम एक चीज़ आइडेंटिफाई कर दें, करगिल जो है 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक लद्दाख जो है, लद्दाख में एक ले आता है और दूसरा करगिल आता है। ले डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो उसके इलेक्शन हो चुके हैं और कारगिल का पहली बार हो रहे हैं। 95.786 के आसपास यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसके साथ साथ यहाँ बाकी जो ट्राइबल्स हैं, जिनमें ये बौद्ध कबीले के लोग हैं, बौद्ध मज़हब के लोग मानने वाले लोग हैं। सुबह सुबह 1-2 सरदार जी भी हमने देखे वहाँ पे, जो हमारी जो लोग थे वहाँ पे। यूजुअली लद्दाख में सरदार जो है बिजनेस के मामले में ही दूसरी रियासतों से वहाँ गए हुए देखे जाते हैं, लेकिन आज सुबह एक वोटर को, सरदार जी को भी देखा गया है। तो सिख तबके के भी शायद वहाँ पे है, सिर्फ हम शायद कह रहे हैं। और फिर ये सारी सिचुएशन में अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रूफ अलायंस पे आपकी नज़र है, गुपकार अलायंस, उसके बाद आल अपोजिशन अलायंस, और फिर लद्दाख में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस। ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सीटों पे वो एक दूसरे के मुकाबले उन्होंने, एक दूसरे के साथ उन्होंने, यानी अपने कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किए हैं, और कुछ पे उन्होंने तो फ्रेंडली मैच भी खेलने की जैसे बात की है। ये किस तरफ आप देख रहे हैं, इसी तरह का अलायंस आप आगे भी एक्सपेक्ट करें? देखिए सनम जी, जब हम मुल्की सतह पे अगर हम बात करें तो अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है वो काफ़ी अब बड़ा बन चुका है। और कल ही आपने देखा कि जम्मू के अंदर जो मीटिंग हुई है गुपकार अलायंस की, PAGD की, जिसमें बहुत सारे लोगों को और जोड़ा गया है, इवन सिविल सोसाइटीज़ को भी उसमें जोड़ा गया कल के इस इजलास में। और कहीं ना कहीं ये जो है ये पेशगोई है कि अब इस तरह की इतिहाद जो है आपको देखने को मिलेंगी। आज लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में जब कभी भी इंतखाबात हो सकते हैं तो यहाँ पे भी ये इतिहाद देखने को मिलेगा। और सीट शेयरिंग को लेकर जैसे वहाँ पे कहीं फ्रेंडली खेला गया है, कहीं जो अपोजिशन आपकी स्ट्रांग है तो वहाँ पे एक दूसरे का साथ दिया गया है। ये प्रोसेस कहीं भी चल सकता है, यहाँ पे भी इस तरह का प्रोसेस हो सकता है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। पर अपोजिशन जमातों का ये इतिहाद जो है अब मुल्की सतह से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक जा पहुंचा है। रिजल्ट क्या कुछ होंगे, क्या लोग इस इत्तेहाद को एक्सेप्ट करेंगे, यह कहना अभी कबल वक्त होगा। पर
सियासी सूझबूझ जो जिसको हम कहते हैं कि देखिए पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोनेंट हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं ये सूरत हाल बदल रही है क्योंकि सबका जो मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से थोड़ा बाहर। ब्रेक कर देते हैं हम खबर को। 38,450 वोट अब तक पोल हो चुके हैं और 40.31 जो वोट परसेंटेज है वो अब तक आ चुकी है। और ये जो है कुल मिला के जिस तरह करगिल के इंतखाबात में जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मुजम्मिल ने हमें अपडेट किया है कि 40.31% है। कोशिश करेंगे हम ज़ंस्कार चलने की मुजम्मिल के पास ज़ंस्कार के इलाके में, उसके साथ साथ मुजम्मिल के साथ साथ मुमताज़ के पास हम ज़ंस्कार चलेंगे और मुमताज़ के साथ साथ हम मुजम्मिल के पास भी चलेंगे। इसाक भी हमारे पास इस वक्त करगिल में, तो तीनों नुमाइंदों के पास जाके वहाँ सिचुएशन दिखेगी। वोट परसेंटेज की भी बात हो रही है और कोशिश है कि हम उनके साथ रब्ता कायम करें। आबिद हमारे पैनल पे इस वक्त पैनल प्रोड्यूसर हैं, उनसे गुजारिश होगी कि वो हमारे जो नुमाइंदे हैं ज़ंस्कार में मुमताज़ हैं, द्रास में मुजम्मिल है, कारगिल में हमारे यहाँ इसाक है, तो उन तीनों से जाने की क्या कुछ इस वक्त जो है सिचुएशन है वहाँ पे। बिल्कुल, राबता जब तक होगा तब तक जरा सरम जी, जैसे इतिहाद की हम बात कर रहे थे, तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो सकते हैं, जैसे पहले फेज की हम बात करें, मुतवक्का है क्योंकि फिलहाल डेफर किया गया है, पर जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इंतखाब होगा तो ऐसा लग रहा है कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाब नहीं, सियासत में समय और अपॉर्चुनिटीज दोनों चीज हमें देखनी पड़ती है। सियासत में ये हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कब अलायंस होगा, कब ऐसा कुछ नहीं है, वक्त पे ही वो फैसले लिए जाते हैं। मोहम्मद इसाक इस वक्त कारगिल से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। जरा बताइएगा कि क्या परसेंटेज है, किस तरह का उत्सव है। आपने बताया था जोश खरोश बड़ा है, आपने 11 बजे के बुलेटिन में बताया था, अभी बताइएगा क्या कुछ है जोश खरोश। जी सनम, आपको बता दें वोट कास्टिंग के हवाले से अगर हम अपडेट दें तो जी 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 बताइए। जी, वोट कास्टिंग के हवाले से अगर हम अपडेट दें तो अभी तक वोट टर्नआउट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। आधे घंटे पहले कंट्रोल रूम से जो अपडेट मिला उस हिसाब से 41% है वोट अक्रॉस करगिल में क्रॉस हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उससे ज्यादा वोट शेयर बढ़ सकता है। और मुख्तलिफ जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां जहां पोलिंग स्टेशन हैं, सभी पोलिंग स्टेशन पे फिलहाल के अपडेट के हवाले से स्मूथली पोलिंग कंडक्ट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की बात करें, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट्स हैं, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस वक्त दौरा कर रहे हैं। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से ऑब्जर्वर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाके जायजा ले रहे हैं। और अभी तक के अपडेट के हिसाब से किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिव खबर देखने को नहीं मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार अहम चीजें भी है कि जिस तरह से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद करगिल लद्दाख में पहली बार LAGC करगिल का इलेक्शन है। ये एक इलेक्शन काफी अलग अलग एंगल से काफी महत्वपूर्ण और अहम बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मामला 2019 के बाद जब हम बात करें तो बहुत सारे नैरेटिव चले लद्दाख के अंदर भी, कई लोग नाराज भी रहे सरकार से क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। पर जो इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद, क्योंकि करगिल में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां जो है काफी मजबूत है करगिल के अंदर, पर क्या नैरेटिव बन रहा है, क्या ये इत्तेहाद आपको जमीनी सतह पर कहीं दिख रहा है कि ये इत्तेहाद जो है ये मजबूत है, जो वोटर्स है उनका क्या कुछ रुझान है, किस तरफ वो जा रहे हैं? जी, अगर हम अलायंस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार इन्होंने प्री पोल अलायंस किया है और जो INC और JKNC के हाईकमान है उनका कहना है कि ये जो अलायंस हिस्टोरिक अलायंस होगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में चला जाए तो 2018 में चला जाए, 18 में भी INC और JKNC ने अलायंस किया था, कुछ मुद्दत के बाद वो अलायंस टूटी भी थी, लेकिन उस वक्त
प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस नहीं था, लेकिन इस बार प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस है और दोनों पार्टियों के हाईकमान का कहना है कि ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए किया है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का डर है, इस वजह से एनसी और कांग्रेस जो है अलायंस करने पे मजबूर हुआ है। लेकिन जनरली अगर हम पार्टीज की बात करें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज्यादातर डेवलपमेंटल वर्क्स शो कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में और लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी तरह की बेसिक नीड्स और डेवलपमेंटल वर्क्स की जरूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। वोटर्स का रुझान जानने की कोशिश करें। वोटर्स का रुझान क्या कुछ है, वोटर्स का रुझान क्या कुछ है वो जानने की, क्योंकि आपने वोटर्स से भी बात की, अपने लोगों से बात की, क्या कुछ रुझान आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी 1:30 बजे हैं, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि किस तरह सूरत हाल जा रही है? वोटर्स का क्या कुछ इस हवाले से कहना है? जी, वोटर्स का इस बार के जनरली जब से एलएसडीसी कारगिल का इलेक्शन शुरू हुआ, पहले नोटिफिकेशन निकला, फिर इसके बाद उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेटिस्फाइड किया और दोबारा नोटिफिकेशन निकलने के बाद वोटर्स जनरली, हम लोगों से जब हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के दौरान और आज भी जब हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वोटर्स चेंज चाहता है और युवा इस बार काफी बढ़ चढ़ के इस बार के इलेक्शन में आगे आए हैं और युवाओं के साथ भी काफी जरा वोटर्स। आपने चेंज की बात की मुमताज, आपने चेंज की बात की इसहाक। मुमताज मेरे साथ ज़नस्कार से ज्वाइन कर चुके हैं, जरा आप बने रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा, आप जाइएगा नहीं। मुमताज, इसहाक से अभी बात हो रही है हमारी और इसहाक बता रहे लोग चेंज की बात करें। ज़नस्कार का जो ऊपरी इलाका है, चूंकि दूर का इलाका है, डेवलपमेंट उतनी नहीं है, अभी भी पुराने ट्रेडिशन है, तो लोगों में वहां का क्या रुझान है? सर इस वक्त मैं यहाँ पे 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा हूँ सर। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन 1 पिक्चा पे सर, यहाँ पे कुल टोटल वोटर है 143, जिसमें से 114 वोट जो है अभी कास्ट हो चुका है यहाँ पे और जो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है सर अभी। मुमताज, इंपॉर्टेंट जानना चाहूंगा, पोलिंग स्टेशन जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन, इनमें दूरी कितनी है? क्या लोग सही इनको नजदीक में पोलिंग स्टेशन से, क्योंकि आपकी वहां पे जिस तरह मैं जानता हूं आबादी दूर दूर तक है और उनके पास इस तरह का जो रुझान है या यूं कहें नजदीक पोलिंग बूथ होना वो नहीं रहता है। आज की डेट में कोई चेंज है? पोलिंग बूथ तो सर यहाँ पे टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपको बता दूं तो यहाँ पे टोटल 14 पोलिंग बूथ उन्होंने सेटअप किया हुआ है। और सर यहाँ पे जो है एक्चुअली 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सर काफी दूर दूर जगह पे पोलिंग स्टेशन इन्होंने सेटअप किया है और अभी तक की जो यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है लोग बड़े जोश के साथ वोटिंग करने आ रहे हैं सर। नहीं, दूर आना पड़ता है, लेकिन मुझे आपने नहीं बताया, जिस तरह हमने इसहाक ने हमें बताया कि लोग जो है वो चेंज चाहते हैं। यूजुअली दुनिया में एक ट्रेंड है कि लोग नया कुछ चाहते हैं। क्या ज़नस्कार के इस इलाके में जहां आज भी दुनिया की बेसिक कम्युनिटीज से लोग बेखबर हैं, वहां के लोग भी चेंज चाहते हैं या वहां पे भी अभी भी पुराने ट्रेडिशन पे चलते हैं? नहीं सर, यहाँ के लोग भी काफी चेंजिंग चाहते हैं सर। पुराने ट्रेडिशन पे वो नहीं चल रहे सर, लोग काफी अवेयर हो चुके हैं तो लोग चेंजिंग चाहते हैं सर। वोट में हम वोट की बात करते हैं, क्या पुराने उन्हीं के लोगों को वो कंटिन्यू करने का रुझान आपको दिखने को मिल रहा है या लोग कहते हैं कि कुछ युवा आ जाए, कुछ नया आ जाए, कुछ ऐसा, कुछ कोई उत्सव, कोई इस तरह का जोश? जी बिल्कुल, खासकर इस लूना 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी युवा है वो चेंज चाहते हैं सर। जितने भी युवा है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यही चाहते हैं कि पहले जो वहाँ से चेंजिंग वो लोग चाहता है सर। ज्यादातर युवा जो है इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने। चलिए, बहुत शुक्रिया मुमताज, शुक्रिया आपका। इसहाक, आपने सुना मुमताज से हमारी बात हुई और मुमताज से हमारी बात होने के दौरान जिस तरह मैं करगिल को जानता हूं, जिस तरह मैं ज़नस्कार को जानता नहीं हूं, बल्कि मैं कई 1-2 बार ही गया हूं, वहां का जो एक तो ये है कि बहुत दूर दूर आबादी है, तो फिर उस हर आबादी के नज़दीक, क्योंकि आबादी में 10 घर, 5 घर, 6 घर हैं, तो हर जगह पे क्या पोलिंग स्टेशन की जो सहूलियत है, जो एज पर नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होने चाहिए ताकि आपका 200 गज से ज़्यादा दूरी पे पोलिंग स्टेशन नहीं हो, क्या उस तरह के पोलिंग स्टेशन है या दूर दराज के इलाकों तक, यानी एक गांव, 4-4 गांव दूर दराज के 10-10 किलोमीटर पे पोलिंग स्टेशन रखा गया है? एक आपसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा, आपने ट्रेंड की बात की कि युवा चेंज चाहते हैं, ये किस तरह का चेंज चाहते हैं? क्या ये कैंडिडेट चेंज चाहते हैं या ये पार्टी चेंज चाहते हैं? जी, जनरल अगर हम युवाओं की बात करें, युवा
कैंडिडेट्स को लेके चेंजिंग के मूड में हैं और मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से भी इस बार युवाओं को पहले के इलेक्शन की निस्बत में नए कुछ चेहरे आगे आगे हैं। तो पार्टीज के बारे में नहीं, लेकिन जनरली जो कैंडिडेट्स के हिसाब से चेंज चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है अगर लद्दाख के अंदर PRI इंस्टीट्यूशन, MC वार्ड मेंबर्स और काउंसिल की वाहिद बॉडी है जहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि इससे पहले असेंबली हुआ करता था, लेकिन अभी स्टेट हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लेजिस्लेचर लद्दाख के लिए नहीं है। तो LHDC के ऊपर पूरा दारोमदार है। अगर LHDC में कुछ अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट जाते हैं तो लद्दाख के फ्यूचर को संवारने के लिए बेहतर होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए युवा और जनरली लोग आगे आके अच्छे कैंडिडेट चुनने की कोशिश में। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जिला हेडक्वार्टर करगिल में हैं और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेन टाउन में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है और सभी दुकानें बंद हैं। दुकानें हड़ताल नहीं हैं। लोग आज के इस दिन को सीरियसली लेके अपने वोटिंग राइट को जानते हुए सब अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाके, पोलिंग स्टेशंस पे जाके वोटिंग के लिए गए हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के लोग अपने वोट को लेके, वोटिंग राइट को लेके कितना सीरियस है। पहले बताइए, ये बारू है जहाँ पे आप खड़े, बारू की जगह है? जी, ये मेन करगिल टाउन से हम आप तक लाइव रिपोर्ट पहुंचे। इसाक, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि यूथ्स को लेकर जो है कहीं ना कहीं फोकस है, पर जो वहां के सियासतदान हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में रह चुके हैं, जो वहां मिनिस्टर भी रह चुके हैं या कई बार जीत के भी आए हैं, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इलेक्शंस में? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनके जो बड़े चेहरे हैं जो असेंबली तक आप पहुंचे, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इन इलेक्शंस में? जी, इस बार के इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से फॉर्मर MOS फिरोज अहमद खान, जो कि LHDC करगिल का CC भी था इससे पहले, जिनका टेन्योर 1 तारीख को मुकम्मल हुआ, फिरोज अहमद खान इस बार के इलेक्शन एक बार फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं चिल्मो कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां पे उनका काफी जो है वोट बैंक माना जाता है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली इस बार मैदान में हैं। पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बड़े चेहरे, और दूसरी जानब जिस तरह से असगर अली करबलाई, कमर अली खान और जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं, वो इस बार किंग मेकर बनने के ताक में। अच्छा, एक बात जो मैं जानना चाहूंगा, असगर हाजी इनायत अली एक बड़ा पॉलिटिकल फेस माना जाता है कारगिल में। क्या उनके बीजेपी में जाने से असगर करबलाई को, माफ कीजिएगा, हाजी इनायत अली को फायदा हुआ है या बीजेपी को फायदा हुआ है? जी, यकीनन जिस शख्स के साथ वोट हो और वो किसी पार्टी में चला जाए तो उस पार्टी को फायदा होगा, और उस कैंडिडेट को तब फायदा होगा जब उस पार्टी में उसका स्टेक बढ़ेगा। तो अगर हम हाजी इनायत अली की बात करें, हाजी इनायत अली इससे पहले PDP का काफी क्लोज कारकुन था और उन्हें जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन भी बनाया था। और जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, उस वक्त हाजी इनायत अली भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, और भारतीय जनता पार्टी में हाजी इनायत अली जाने से 2018 के वोट शेयर से इस साल के यानी 2023 के 5th जनरल इलेक्शन में वोट शेयर ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फायदा होगा या ना होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक। हमें करगिल में इलेक्शन हो रहे हैं और ये 26 नशस्तों के इंतखाबात हो रहे हैं, यानी वहाँ की आज का पॉलिसी मेकिंग इलेक्शन जो हैं, जो वो आज के इंतखाबात हो रहे हैं। LAHC लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हैं कारगिल के आज हो रहे हैं, और लद्दाख में लेह के पिछले साल हुए थे। और आज के इंतखाबात में कुछ नया, बहुत कुछ है। नया वोटर भी है, बहुत से लोग नए वोटर भी होंगे, नया वोट ट्रेंड भी है। और करगिल में पहली बार क्या नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि अब की बार बीजेपी बड़ा जोर लगा रही है करगिल में। और हाजी इनायत अली एक बड़ा फेस हुआ करते हैं लद्दाख की सियासत में, करगिल की सियासत में। उनका बीजेपी में जाने के बाद क्या कुछ मूड है करगिल के लोगों का? यानी इत्तेहाद बनने के बावजूद भी कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के अंदर चेहरे हैं, और इसे इस्ताक कह रहे थे कि उनके साथ वो लोग हैं, उनके साथ एक काफिला पीछे है, तो यानी रिजल्ट जो है बड़ा दिलचस्प हो सकता है जो इंतखाबात आज हो रहे हैं। बिल्कुल रूह, बहुत दिलचस्प होगा। और दिलचस्पी में हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारा जो है या हमें वो द्रास में देखने को मिलेगा, जहां कुछ सीटों पे मुकाबला अलायंस का भी है। यानी
कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आमने सामने, इन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी किया, जबकि कुछ जगहों पे इन्होंने एक दूसरे के। और फिर आपको बताएं वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और बातों की इजाजत नहीं देता है। हम आपसे लेंगे इजाजत, उम्मीद के साथ कि अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। रऊफ शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।